ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में तंदुरुस्ती हजार नियामत। हम आगे चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, इसके सामान्यतः लक्षण क्या पाए जाते हैं? देखिए, शुरू में जो लक्षण होते हैं पूरे शरीर में दर्द होना जी, खासतौर से उन जगहों पे दर्द होना जहाँ पे सबसे ज़्यादा वजन आता है, जैसे हमारी पीठ पे, हमारे कमर पे, हमारे कूल्हों के हिस्सों पे, जी, हमारे घुटनों पे। हाँ, इन सब जगहों पे काफ़ी पेशेंट को दर्द होता रहता है। इसके अलावा जैसे हम देखेंगे, रोगी ये बताने लगता है कि हमारी पहले से हाइट कम हो रही है। जी, ये काफ़ी रोचक बात है कि हाइट का कम होना इसलिए जी, होता है कि उसकी रीढ़ की हड्डियाँ धीरे धीरे करके दबती चली जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, हड्डियों के कमज़ोर हो जाने के कारण। जी, इसके अलावा उसका झुकाव कमर का बढ़ता जाता है। जैसा आप देखते हैं कि वृद्धावस्था में कई वृद्ध जी, वो झुक व्यक्तियों के की चलना शुरू कर देते हड्डियाँ हैं। झुक जाती हैं। जी सर। उसका कारण ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का दब जाना उसका कारण होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में अक्सर ये होता है कि हड्डियाँ बहुत एक सामान्य चोट से, जिसमें आमतौर से हमें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ठोकर या चोट लगती रहती है, बिल्कुल सर। लेकिन उसमें क्या होता है कि उन चोटों की वजह से फ्रैक्चर का हो जाना, जी, ये ऑस्टियोपोरोसिस का एक विशेष लक्षण है। अगर सच कहा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी है। जी, एक ऐसी बीमारी जो आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जी, जब तक कि पहली बार ही किसी इंसान को फ्रैक्चर नहीं होता। जी, तब हम देखते हैं कि फ्रैक्चर ये सामान्यतः नहीं होना चाहिए था, जी, और हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है, और कारण मुझे ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। जी। तो सर, जैसे बताया कि कई बार इस बीमारी के बारे में हमें पता भी नहीं चलता, तो इसके लिए हम क्या करें कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें और हमारी छोटी छोटी बीमारियां भी हमें समय से पता चल जाए? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का जैसे मैंने पहले भी इस चर्चा में बताया था, उसका निवारण ही, उसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। जी, अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें यह पता है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस हमें हो सकती है, जी, तभी तो हम उसका हम ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया, अच्छी डाइट, अच्छी जी, एक्सरसाइज, अच्छी सोच और अच्छी तरीके से अपने आप को इन व्यसनों से अलग रखा, जैसे धूम्रपान से जी, और शराब से। आप ये भी आपको जानकर रोचक लगेगा कि आमतौर से बहुत सारी दवाइयों का हम सेवन करते रहते हैं। जी, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, मधुमेह की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ जी, की, एज़मा की दवाइयाँ हैं। बिल्कुल। कई जगह जैसे स्टेरॉइड्स, आजकल स्किन के रोग, जी खाल डॉक्टर के रोग, साहब। चर्म रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसके स्टेरॉइड का सेवन किया जा रहा है। हम्म, इन सभी बीमारियों से ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रीब्यूट होती है, जी, और ये सब आमतौर की बीमारियां हैं। जी, तो किन बीमारियों से हमें ऑस्टियोपोरोसिस होना है, जी, इसका भी इसी पर हमें जानकारी मिलनी चाहिए। जी, जो जिन दवाइयों से हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अगर हम उनका निवारण भी कर सकें साथ साथ, तो शायद जी, हम बीमारियों का सबल रूप से इलाज भी कर पाएंगे और ऑस्टियोपोरोसिस से बच भी पाएंगे। जी। सर, इसका मतलब कि हमें टाइम टू टाइम अवेयर रहना चाहिए। जो भी दवाइयों का हम सेवन करें, जी हाँ, उससे पहले पूछ ले कि इससे क्या हमारे शरीर को हानि हो सकती है, बिल्कुल उसके बाद ही हम उनका सेवन करें, बिल्कुल। अदरवाइज ना करें। वैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो महिलाओं में होती है 50 साल के बाद, जी, उसके लिए कुछ टेस्ट, एक बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैनिंग नाम की एक जांच काफ़ी पॉपुलर है। जी, लेकिन उसमें जो मानक लिए गए हैं, वो एक वाइट रेस की, एक गोरों की एक महिला, कोई सब्जेक्ट हो जिनकी उम्र अच्छा, 30 साल अच्छा, के आसपास हो, जी, है ना, उसके हिसाब से मानक लिए गए हैं। हमें अपने मानक जी, अपने मरीजों के लिए स्थापित करने पड़ेंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, कैल्शियम के स्रोत हम अपने खाद्य पदार्थों में कौन से शामिल कर सकते हैं? देखिए, आमतौर से सबको मालूम है कि दूध और दही की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए आपके डाइट में। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिस दूध में फैट ज़्यादा होता है, उसमें शायद कैल्शियम कम होता है। ऐसा क्यों जो सर? टोन मिल्क होते हैं उसमें जी, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है, इसका कारण? क्योंकि फैट जो होता है वो कैल्शियम को हमारी बॉडी में कम एब्जॉर्ब होने देता है। जी, और दूध और दही की मात्रा हमने बताई। इससे से हमें कई ऐसे स्रोत हैं जो आमतौर से हम खाद्य पदार्थ में जिनको देखते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, जी, उड़द की दाल, सोयाबीन। जी, जाड़ों में हम मेथी और गोभी का प्रयोग काफ़ी करते हैं, जी, बिल्कुल, उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है। जी, जो लोग मांसाहारी हैं, उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड में खासतौर से जो हड्डियों के साथ जो पकाए जाते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर रूप में पाई जाती है। जी, इसके अलावा बहुत सारी सी फूड्स के अंदर,
जैसे ऑयस्टर्स के अंदर होते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। लेकिन ये हमारे भारतवर्ष में कई कई खानों का प्रचलन ऐसा नहीं है कि उनको खाया जा सके। जी बिल्कुल, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। हाँ, इस वजह से भी जी जी। उनमें तो कमी हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेजिटेरियन जो खाने का सोर्स है जी उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है। हमें जी उन बातों को रोगियों को बताना पड़ता है कि किन चीज़ों का आप सेवन करें जी। और जिससे कि आप में कैल्शियम की कमियां ना हो और आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें। सर आज की जनरेशन तो अधिक जो स्ट्रेस देती है वो है जंक फूड। दूध और दही तो सर आप पसंद आने वाली चीजों में से नहीं रहे। तो सर देखिए क्या जंक फूड भी इसका एक कोई ना कोई कारण हो सकता है? देखिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर हम बच्चों में शुरू से ही जी एक अच्छा खाने की शिक्षा उनमें डालेंगे, बिल्कुल उसके लिए अच्छा खाने के लिए हमें खुद ही अच्छा खाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वरना ठीक है, अगर हम भी जंक फूड खाते रहेंगे तो हम बच्चों को कैसे रोक सर पाएंगे? वी हैव टू मेंटेन अ डाइट प्लान। जी हाँ। डाइट प्लान हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें चलना जी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। जी। तो सर आपने हमें कैल्शियम के स्रोतों के बारे में बताया। सर ऐसी कोई दवाइयाँ भी है जिनसे हम ऑस्टियोपोरोसिस होने से रोक सके? जी हाँ, देखिए कुछ दवाइयाँ हैं जो कि शरीर से तेज़ी से निकल रहे हैं, बोन से तेज़ी से निकल रहे कैल्शियम को रोका जा सकता है। ऐसी दवाइयों को हम एक ग्रुप देते हैं जिसको कहते हैं एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग्स, जी जो रिजॉर्प्शन को रोकती हैं। जी और ऐसी कई दवाइयाँ हैं जिसको कि हम दैनिक रूप से, मासिक रूप से या इवन त्रैमासिक रूप से एवरी 3 मंथ्स, या हम उसको एक वार्षिक रूप से ले सकते हैं। जी उनके अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं कि किन में कौन सी दवा जो है ज़्यादा ठीक रहेगी, जी। उनको हम देते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कैल्शियम को प्रचुर मात्रा में हड्डी के अंदर रिप्लेस कर पाती हैं, जी जिसमें कुछ पैराथायरॉयड हार्मोन जैसी दवाइयाँ हैं। ये सब विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन एक काफ़ी महंगी दवा है और उसका कम से कम 2 साल तक उसका सेवन किया जाना जरूरी है, जी। और वो केवल इंजेक्शन के माध्यम से दिया जा सकता है। सर वो कौन सी स्थिति होती है जब उस दवाई का सेवन करना एक मजबूरी हो जाती है? देखिए उसमें जो लोग इतनी सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं कि उन्हें थोड़े बहुत भी उनकी दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं जी उसमें उनको फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं, या जो लोग खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियों के लगातार जोर पड़ने के कारण जिन्हें शरीर में असहनीय रूप से दर्द होता रहता है, जी उनमें हमें दवाइयों का प्रयोग करते हैं। जी। सर बच्चे जो छोटे होते हैं क्या उनकी हड्डियां भी ज्यादा मुलायम होती है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस अधिक होते हैं? नहीं, बच्चों में असल में कैल्शियम ऐसा होता है कि बचपन से लेकर 30 साल तक जी हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम पनपता रहता है। ये आपके एक बैंक अकाउंट की तरह है। जी अगर आप जितना भी कैल्शियम का सेवन करेंगे जी डॉक्टर तो साहब। लगभग 30 साल तक आपके अंदर कैल्शियम का पॉजिटिव बैलेंस बनता रहेगा। 30 से 50 साल तक, जैसे महिलाओं में खासतौर से वो एज होता है जबकि वो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप कहते हैं, या अपने बच्चों को वो स्तनपान भी कराती हैं महिलाएं, जी उनमें ऐसा होता है कि 30 से 50 साल तक जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक कैल्शियम एक कांस्टेंट फेज में रहता है। जी जैसे जितना हम डाइट में कैल्शियम लेंगे, अगर डाइट में कैल्शियम कम रहेगा हमारे, जी तो वो हड्डियों से कैल्शियम उतने ही बाहर निकल आएगा। और 50 साल के बाद तो ऐसा होता है कि मेनोपॉज हो जाने के बाद या वृद्धावस्था में पुरुषों में कैल्शियम का कम होना एक नॉर्मल सी बात है। जी कैल्शियम का नॉर्मल तरीके से कम होना बीमारी नहीं होती, बट जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियों का टूटना, कमर का झुकना, बिल्कुल मांसपेशियों में दर्द होना, ये जो एक सिम्टम्स जब आते हैं तब उनको बीमारी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट बीमारी है, वो जी। बताती नहीं कि मैं आ रही हूँ, जी जी लेकिन अगर उनको हम निवारण कर सके, उनको हम पहचाने, जी उनके हम लक्षणों को पहचाने, तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया था कि जो जहाँ फैट होता है वहाँ कैल्शियम नहीं होता, या कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम होती है कहीं ना कहीं। आपको तो जान के ये हैरानी होगी कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है। सर कैल्शियम की क्योंकि कमी उसका तो नहीं कारण होती ये है? होता है कि जो विटामिन डी, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, जी विटामिन डी एक अकेला ऐसा विटामिन है जो कि फैट में डिसॉल्व करता है। बिल्कुल सर तो जब विटामिन डी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो वो फैट में हमारे स्टोर रहता है, बिल्कुल। और यही कारण है कि ओबीस पर्सन जो होते हैं वो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा कम होती है। जो लोग पतले दुबले हैं और जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं, उनमें संभावना ज़्यादा बढ़ जाती जी ऑस्टियोपोरोसिस से होने वाले फ्रैक्चर की। और सर जो इससे भी अलग एक एक्सेप्शनल है कि जो पतले दुबले भी और एक्सरसाइज भी करते हैं उनमें संभावना कहाँ तक होती है?
जो लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जो लोग बहुत कंपल्सिव वेट लूज करना चाहते हैं, जी, बहुत ज़्यादा जो कैलोरी कॉन्शियस लोग होते हैं कि थोड़ा सा खाया और बहुत ज़्यादा फिर वर्कआउट किया। खास तौर से लड़कियों में। हाँ, उनमें जो एक बहुत दुबले होने की जो उनकी समझ है, जी, उसके कारण कई बार ऐसा पाया जाता है कि उनका मासिक धर्म भी बहुत देर से डेवलप हो पाता है, जी, और उनमें जो एमेनोरिया होती है उसके साथ में एक न खाने की प्रवृत्ति, जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जी उस डॉक्टर तरह की साहब। बीमारी पाई जाती है। खासतौर से जो यंग फीमेल एथलीट्स हैं, जी, उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। उनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है, और संभवतः ये महिलाएं आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगी। लेकिन सर जो एथलीट महिलाएं हैं वो तो अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देती है और एक्सरसाइज में भी शायद उनकी कोई कमी नहीं रहती होगी। सभी में नहीं होता, लेकिन हाँ, जी, जो लोग अपनी बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहते हैं, उनके साथ ऐसी समस्या। देखिए, एक भारी शरीर के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा वेट लूज करना उसका निदान है। बिल्कुल, भारी शरीर के लिए उस भारी शरीर को चला पाने की क्षमता डेवलप करना, बिल्कुल। और अपने आप को पेन या दर्द से मुक्त कर पाना, ये इसका इलाज है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को इस विषय पर इतनी सारी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तंदुरुस्ती 1000 नियामत की इस श्रृंखला में हम फिर उपस्थित होंगे लेकर एक नया विषय।